दोस्तों, मेरा नाम तन्मय एम जैन है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है 1 और 11। तो शुरू करते हैं। मैं पानी हूँ जो आकाश से गिरता है तो बारिश बन जाता हूँ, और मैं वही पानी हूँ जो अगर नीम के पेड़ से गिर जाऊँ तो कड़वा हो जाता हूँ। मैं वही पानी हूँ जो गन्ने के खेत से हो जाए तो मीठा हो जाया करता हूँ। मैं वही पानी की बूंद हो जो केले के पेड़ में चले जाए तो कपूर बन जाता हूँ। मैं वही पानी की बूंद हूँ जो अगर सांप के मुंह में चले जाए तो हलाहल जहर बन जाता हूँ। मैं वही पानी हूँ जो अगर नाली में चली जाए तो गंदी नाली बन जाता हूँ, और अगर वही पानी की बूंद सीपी के मुंह में गिर जाया करता है तो मोती बनकर निखर जाया करती है। मैं पानी हूँ, धारा बनकर बहता भी हूँ, बर्फ बनकर ठहरता भी हूँ और भाप बनकर उड़ता भी हूँ। मैं जीवन के हर गति को महसूस किया है। मैं मनुष्य के जीवन से इस तरह जुड़ा हुआ हूँ कि मेरे बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। मैं फसल को सींचकर इंसान की भूख भी मिटाता हूँ और किसान की ज़िंदगी भी बनाता हूँ। उत्तराखंड के जखान जिले में अपने खेत के किनारे बेटा शिवरंजन मेरी ही चिंता में डूबा हुआ है। बुआई का मौसम नज़दीक है मगर खेतों के लिए पानी नहीं है। रंजन ने नज़र उठाई तो देखा कि दूर से उसका भाई रजनीश दौड़ा हुआ आ रहा था। आज उसके बीएससी के इम्तिहान के नतीजे आने थे। उसकी खुशी से जाहिर था कि वो इस बार भी अच्छे नंबरों से पास हुआ है। एग्रीकल्चर विषय से पढ़ाई करने वाले रजनीश खेती में के लिए नए नए तरीकों की पढ़ाई कर रहा था। किसान का बेटा कृषि वैज्ञानिक बनने की तैयारी कर रहा था। शिव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ एक हल्की सी चिंता भी उभर रही थी। पिताजी के गुजर जाने के बाद छोटे भाई की जिम्मेदारी अब उस पर आ गई थी। अब तक तो उसने बखूबी निभा लिया, भाई के पढ़ाई के पैसे भी जोड़ लिए, पर अब क्या होगा? पानी की कमी से फसल पर असर पड़ेगा और ये असर फसल तक ही नहीं ख़त्म हो जाएगा। यह असर उसकी जमा पूंजी पर भी पड़ेगा। वो पैसे जो उसने रजनीश की आगे की पढ़ाई के लिए इकट्ठा किए हैं। शिव के पास पहुंचते ही रजनीश खुशी से चिल्लाया, भैया मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट टहल रही थी। अरे मुझे तो पहले से ही पता था, तुमने इतनी मेहनत जो की थी। रजनीश ने मार्कशीट शिव के हाथों में देते हुए कहा, भैया मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। रंजन ने दूर तक फैले सूखे खेतों को देखा। वह दूर दूर तक ऊंची फसल की कोई उम्मीद नहीं थी। बरसात की मनमानी और बाकी साल सिंचाई के लिए पानी की कमी, कहीं कोई ऐसा संकेत नहीं था जिसमें उम्मीद का कोई अंकुर निकल आए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तक आपने सुना उत्तराखंड के जखान जिले में रहने वाले शिवरंजन बारिश के बदले नजात से परेशान है। खेती से होने वाली कमाई से ऊंचे सिर्फ घर ही नहीं चलाना था, उसे अपनी छोटे भाई की पढ़ाई भी जारी करनी थी। सिंचाई की कमी से परेशान शिवरंजन को अपने परिवार के भविष्य की चिंता हो रही थी। अब आगे बारिश के बादल तो खेतों से बहुत दूर थे, लेकिन चिंताओं के बादल शिवरंजन के घर पर छा गए थे। पिछले कई सालों में कमज़ोर मॉनसून के कारण इलाके की किसान की माली हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। अगर अब के साल बरसात अच्छी ना हुई तो उसके सामने रोज़ी रोटी का सवाल खड़ा हो जाएगा। बुआई का मौसम पास ही था। शिवरंजन ने बीज वाले डिब्बे निकाल लिए थे। बरसात के पहले इन बीजों को सुखाना बहुत ज़रूरी था। वो बीज आंगन में सुखाने के लिए डाल ही रहा था कि पास बैठे रजनीश ने टोक दिया। भैया, आप ये पुराने बीज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? सरकार नई फसल के लिए किसानों को नए बीज दे रही है और सिंचाई के लिए नए तरीके भी बता रही है। शिवरंजन ने मुट्ठी में रखे बीज को डिब्बे में डाले और बोला, यही दिक्कत है पढ़े लिखे लोगों के साथ। न जाने तुम लोग समझते हो कि किताब पढ़ के तुम अच्छी खेती कर लोगे। अरे भाई, अच्छी खेती के लिए पढ़ाई के साथ साथ अनुभव का भी बहुत बहुत जरूरत है। इस इलाके में ना कोई नहर ना कोई नदी, यह बारिश के अलावा सिंचाई के लिए कौन से तरीके हैं? रजनीश भी भाई को समझाने के लिए उसके पास बैठ गया। भैया, हमारे इलाके में भले ही कोई नदी ना हो, मगर हम बारिश के पानी को बचा करके पूरे साल के लिए सिंचाई का इंतजाम कर सकते हैं। खेतों में तालाब बना करके बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। सरकार इसके लिए किसानों की आर्थिक मदद भी कर रही है। यह टाइम बदलाव का है भैया। हमें खेतों को बारिश के भरोसे छोड़ने की बजाय पानी को बचा करके नए तरीके अपनाने होंगे। शिवरंजन ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अच्छी खेती कर सकते हो तो इस बार पीपल के पार वाले 4 खेतों की बुआई तुम ही करना। ठीक है भाई, हम भी तो देखें कि तुमने क्या सीखा है कॉलेज में। रजनीश ने भाई की चुनौती स्वीकार तो कर ली, लेकिन उसे खेती करने का ज़्यादा अनुभव नहीं था। किसानी के नाम पर उसने बस बुआई और कटाई के वक्त भाई का हाथ बटाया था। खेत के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा पानी रुक सकता है और इसकी भी जानकारी नहीं थी, मगर एक ख्याल उसके मन में बार बार बना हुआ था। गांव के किसान सिंचाई के लिए तरीकों को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। इसकी कोशिश गांव का भविष्य बदल सकती है। ला 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 ला। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले।
कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने यही 4 पल हैं, आगे है क्या किसने जाना, जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले, सोचें जो हम मत वाले। अब तक आपने सुना सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहने वाले उत्तराखंड के किसान शिवरंजन कम बारिश की आशंकाओं से चिंतित थे। कृषि विज्ञान के पढ़ाई करने वाले उनका भाई उन्हें सरकार द्वारा सिंचाई के लिए तालाब बनवाने की सरकारी योजना के बारे में बताता है। शिवरंजन को यकीन नहीं होता कि बारिश के अलावा भी सिंचाई के लिए कोई साधन हो सकता है। अब आगे बारिश के मौसम को कुछ वक्त बाकी था। रजनीश ने जिले के सिंचाई विभाग में तालाब खुदवाने के लिए आवेदन कर दिया। तकनीक ने तो अपना काम करना था, लेकिन अनुभव की कमी शिवरंजन की सलाह ने पूरी कर दी। आवेदन को मंजूर मिल जाने के कुछ समय बाद खेत के सबसे निचले हिस्से में तालाब की खुदाई करवाई गई। बीज तैयार थे, तालाब तैयार था और रजनीश भी पूरी तरह से तैयार था। सबकी निगाहें बादलों का इंतजार कर रही थी। शिवरंजन भी परखना चाहता था कि क्या सचमुच उनके गांव में बारिश के बाद भी खेती की जा सकती है। आसमान में छाए बादल जैसे पूरे गांव के धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। तालाब के पास बैठा रजनीश जलाशय की गहराई में गांव के खेतों का भविष्य देख रहा था। पूरब से उठी नम हवाओं ने उसके चेहरे को छूकर आने वाली बारिश का इशारा कर दिया। उसने आसमान की तरफ देखा तो एक बूंद उसके चेहरे पर टपक गई। रजनीश ने मुस्कुराहट कर बारिश का स्वागत किया। धीरे धीरे काले बादलों ने बारिश से भरे गुल्लक खोलने शुरू कर दिए। तेज बारिश देखकर गांव के बच्चे, बूढ़े, किसान सब झूमने लगे। एक हफ्ते की बारिश ने ना सिर्फ धरती के तंप बुझाई, पीपल पार बने उस तालाब को लबालब भर दिया। किनारे खड़े शिवरंजन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने रजनीश की तरफ देखा और बोला, पढ़ाई ने तो चमत्कार कर दिया रजनीश। भैया कमाल तो तुम्हारे तजुर्बे का है। तालाब खुदवाने के लिए सही जगह तो आपने ही चुनी थी। नए जमाने का ज्ञान और पुराने जमाने का तजुर्बा, अगर ये दोनों मिल जाए तो 1 और 1 11 बन सकते हैं। शिवरंजन ने आगे बढ़कर रजनीश को गले से लगा दिया। बस इतनी सी थी यह कहानी। धन्यवाद।